नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप जैन, डायरेक्टर केजे आईवीएफ एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर दिल्ली। कोरोना के इस आउटब्रेक के दौरान हम आशा करते हैं कि आप घर पर ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, उन पेशेंट्स के बारे में जो इनफर्टाइल हैं और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आईयूआई के थ्रू या आईवीएफ के थ्रू। पिछले 3 हफ्ते से हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। ये पेशेंट्स या तो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, जिनका आईवीएफ चल रहा है या आईवीएफ प्लान हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो चुकी है, अपने अर्ली प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं, या बहुत सारे पेशेंट हैं जो एडवांस प्रेगनेंसी वाले हैं। इन सब का एक ही क्वेश्चन है कि कोरोना की वजह से उनकी प्रेगनेंसी को कितना खतरा है, मिसकैरेज का रिस्क कितना है, बच्चे में खराबी आने का रिस्क कितना है। ये लोग बहुत चिंतित हैं। इन सब से मेरी एक ही सलाह है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनका साइकिल आईवीएफ साइकिल ऑलरेडी चल रहा है, या जो आगे प्लान करना चाह रहे हैं इस महीने या अगले महीने। इन सब के लिए एक ही सलाह है कि प्लान्ड प्रेगनेंसी अभी स्थगित करना चाहिए। इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की गाइडलाइंस के अनुसार, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार, अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी की गाइडलाइंस के अनुसार इनको हम सलाह यही दे रहे हैं, और यही सलाह है बाकी सब पेशेंट्स के लिए जो आईवीएफ प्लान करना चाह रहे हैं कि अपना प्लान यहीं पे अभी स्थगित करें, और जब हालात सामान्य होते हैं तो दोबारा प्लान कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना की वजह से प्रेगनेंसी में कोई रुकावट आती है, या जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको बच्चों को कोई डिफेक्ट आना है। ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पर ये गाइडलाइंस हैं और इनका पालन करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका स्टिमुलेशन या इंजेक्शन ऑलरेडी चल चुका है आईवीएफ के लिए। उनको हमारी सलाह ये है कि वो अपना ओवम पिकअप करा सकते हैं, और जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको फ्रीज कर लेते हैं, जिनको बाद में ट्रांसफ़र करा जा सकता है जब हालात सामान्य हो जाते हैं। सो इन सब पेशेंट्स के लिए हमारी सलाह यही है कि अभी अपना जो प्लान है प्रेगनेंसी का वो 1-2 महीने के लिए स्थगित रखें, और जब हालात सामान्य होते हैं तो दोबारा आईवीएफ साइकिल प्लान कर सकते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जिनका ड्यू है या जिनका प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि ये इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है और इनको स्थगित करने की सलाह हम दे रहे हैं। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है। जो अर्ली प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में एक जो पैनिक है वो ये है कि कोरोना की वजह से उनके बच्चे को कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई मिसकैरेज रिस्क तो नहीं है, या बच्चे में कोई डिफेक्ट तो आने का संभावना नहीं है। अवेलेबल एविडेंस के अनुसार इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती है। कोई भी एविडेंस अभी हमें इस तरह का नहीं मिला है कि कोरोना की वजह से कोई मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या बच्चे में खराबी आने के। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोरोना से इन्फेक्शन से हम तभी बचाव कर सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो उसके लिए हमारी सलाह ये है सब पेशेंट्स को जो प्रेग्नेंट हैं, चाहे उनकी अर्ली प्रेगनेंसी है या एडवांस प्रेगनेंसी है, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स का पालन करें। स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है साथ में, उनको रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आप घर पर ही रहें, दूसरे लोगों से कांटेक्ट ना रखें। जो सदस्य आपके घर से बाहर जा रहे हैं सामान के लिए, सामान लेने या और किसी पर्पज़ से जा रहे हैं, उनसे दूरियां बनाएं। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने बार बार मुंह को नहीं टच करें, बार बार नोज़ को टच नहीं करें, और रेगुलरली अपने हाथ साबुन से
धोते रहें। साफ स्वच्छ खाना खाएं। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए इस समय। बाहर के लोगों से मिलना, जो आपके घर में अगर कोई आ रहा है तो उनसे भी थोड़ा बचाव रखें। अगर आप ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं है। दूसरा जो एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारे डॉक्टर के साथ विजिट ड्यू है, हमें जाना चाहिए हॉस्पिटल की नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट पूछ रहे हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड ड्यू है, अल्ट्रासाउंड का डेट आ रहा है, हमें कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। इन सब पेशेंट से हमारी यही सलाह है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है तब तक अस्पताल जाना अवॉइड करें। टेली कंसल्ट से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए भी, अगर अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछें कि अगर ये इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड नहीं है तो इसको अवॉइड करें जाना। इन केस आपको अगर जाना पड़ता है हॉस्पिटल तो मास्क लगाकर बाहर जाएं। बहुत सारे लोगों को साथ में लेके नहीं जाएं हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल में भी आप ध्यान रखें कि दूसरे पेशेंट से डिस्टेंस रखें। जो हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उनका पालन करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम है या आप अभी कहीं बाहर से होके आए हैं तो डॉक्टर को बताएं। अगर आपको फीवर आ रहा है, कफ है या रनिंग नोज है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप डिक्लेयर करें डॉक्टर को और अपना टेस्ट कराएं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी को कोई विशेष खतरा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स का एक और सवाल है जो एडवांस प्रेगनेंसी है कि उनकी ड्यू डेट आ रही है तो उनको कोई स्पेसिफिक खतरा तो नहीं है। अवेलेबल एविडेंस के अनुसार कोरोना, अगर आपको कोरोना नहीं है, कोरोना नेगेटिव हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खतरा नहीं है। आपके डॉक्टर से आपको संपर्क में रहना होगा। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो पालन करने हैं। और जहाँ तक आपकी डिलीवरी का सवाल है, ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी अगर आप डिस्टेंसिंग रखते हैं तो आपको या आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है। डिलीवरी के बाद बच्चे को हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग हैंडल नहीं करें। डिलीवरी के समय एक्स्ट्रा बच्चे को कोई रिस्क नहीं है। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं और ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिना कॉम्प्लिकेशन के आगे बढ़ सकती है। जहाँ तक वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को मदर से कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन का खतरा है। एक लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कोरोना के टाइम में। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कोरोना हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले ब्रेस्ट को अच्छे से साफ़ करें और बाद में ब्रेस्ट को अच्छे से साफ़ करें। बच्चे की हैंडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अलग रखें। बहुत सारे लोग बच्चे को हैंडल नहीं करें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी को कोई बहुत खतरा, एक्स्ट्रा खतरा नहीं है कोरोना की वजह से। मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है ये आपके काम आएगी। अगर आपके और कोई भी सुझाव हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.kjivf.com पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।